हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम वापस से आ गए हैं। आज कुछ नई चीज़ें के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से बहुत पुराना क्लासिक ये सब चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा था नई चीज़ों पर बात करने का। हाँ, तो अभी अभी जस्ट देख के आया हूँ वॉर का टीज़र, वॉर 2 का टीज़र। क्या है मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मेरे को सेम लगी, कुछ-कुछ चीज़ें अलग हैं। और देखो इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, तो क्या-क्या है उस टीज़र में, क्या-क्या दिखाते हैं। देखो उन्होंने फुल फ्लेश्ड जो स्टोरी है उसको थोड़ा बहुत बचा के रखने की कोशिश करी। वही सब प्लॉट्स दिखाए जो शुरुआत आधी मूवी तक चलेंगे, इंटरवल के थोड़े बाद तक, कि हाँ कबीर लड़ रहा है किससे, जूनियर एनटीआर कैरेक्टर से, जो कि एक और स्पाई है। जैसे ही शुरुआत होता है ये टीज़र, तो इसमें दिखाया जाता है कि कबीर का कैरेक्टर, उस एनटीआर का कैरेक्टर कबीर को बोल रहा है कि तू सबसे बड़ा स्पाई था, इंडिया का सबसे बढ़िया सोल्जर था, बट अब नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे पीछे हूँ। तो समझ आ रहा है कि बेंटर है शुरुआत में, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंसी ने भेजा होगा, क्योंकि लास्ट पिक्चर में दिखाया था कि वो काले अंधेरे में गिरता जा रहा है कबीर, और वही काले अंधेरे उसको ले जाते हैं एक रोशनी की तरफ, जिसको बोलते हैं कियारा। क्यों इतनी कियारा क्यों दिख रही है मुझे आजकल हर जगह, मतलब हर मूवी में कियारा जी हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, टॉप का स्पाई है अपना कबीर, और वो दिखाया जाएगा इसमें शुरुआत में, बट रेबल हो चुका है। और रेबलरी हमें दिखाई जाएगी फेक, जो जूनियर एनटीआर उसके बीच में है। और कुछ और चीज़ें नोटिस करी है, मतलब लास्ट में तुम्हें पता है कि सेम रिजल्ट आना है हर मूवी का, जैसे आता है पठान, टाइगर, इन सब में भाई आते हैं या कोई भी दूसरा एक्टर आता है तो वो अच्छे रोल के लिए जाएगा। एनटीआर इतनी बड़ी फेम के साथ आ रहा है क्योंकि लास्ट जो उनकी मूवी थी वो तुम्हें पता है ट्रिपल आर थी, और वो कितनी ही वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है उस मूवी को। तो विलन बनने तो नहीं आएगा इंसान, वो कि प्लॉट भी होते ही ऐसे हैं। बट इसमें पूरी मूवी में कोई नहीं मरा, सिर्फ मरा लॉजिक और साइंस। भाई मतलब क्या क्या हो रहा था, शुरुआत का ही सीन जो एनटीआर का इंट्रो सीन है उसमें वो आता है और बम की सारी पिन्स निकल जाती है। उसके बाद वो बम की जो जिस पे स्ट्रैप पे लगे होते हैं वो बम उसको ऐसे घुमाता है, और वो खुद ही उन्हें जैसे खुद ही पता है कि कहाँ जाके गिरना है, वहां जाके गिर रहे हैं और बंदे मर भी रहे हैं भाई। उसके बाद भी देखो इस मूवी से या इस पूरी फ्रेंचाइज से जो है स्पाई यूनिवर्स का ये पूरा यूनिवर्स, इसमें तुम एक चीज लेके नहीं जा सकते, वो है दिमाग। क्योंकि बुरा लगेगा बट यही सच है कि इसमें दिमाग बहुत कम यूज करते हैं वो लोग, और ओवर द टॉप एक्शन दिखाने के चक्कर में, सुपर हीरो बनाने के चक्कर में अपने एक्टर्स को, जो कि पहले से स्टैब्लिश हैं, जैसे कि सलमान भाई, शाहरुख भाई, जूनियर एनटीआर और कबीर भाई, हाँ टॉप। और जैसे कि मैंने बताया कि कबीर सुपर सोल्जर है इस पूरी सीरीज का तो हाँ, जो टॉप का सुपर सोल्जर दिखाया है उसको कैसे इंट्रो दिया है, मतलब पहले आता है एब्स दिखाते हैं उसके यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा बड़े, और उसके बाद चेहरा, फिर उसके बाद आता है वुल्फ वॉक जो एक वुल्फ के साथ करता है, लिटरली वीएफएक्स से बनाया गया, असली नहीं है। अगर तुम्हें वैसे तो समझ ही आ जाएगा बट नहीं है असली। और मूवी में तुम्हें दिखाया जाएगा फिर ट्रेन शॉट, मतलब क्यों है किस लिए है पता नहीं, और बिल्कुल ही इलॉजिकल है, ठीक है सही। तुम्हें दिखाया जाएगा कि वो ऊपर से कूद रहा है ट्रेन पे, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ना पीछे जा रहा है, ना एयर रेजिस्टेंस लग रही है, ना कुछ नहीं भाई, चोट भी नहीं लग रही है, ऐसे लैंड कर रहा है जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर कूदा है। और फिर मूवी में हमें दिखाई जाता है तीनों जगह, मतलब बेंटर इतना तगड़ी राइवलरी दिखाई है एनटीआर, जूनियर एनटीआर और अपने कबीर के बीच में, कि तीनों जगह लड़ रहे हैं, पानी में, हवा में, हेलीकॉप्टर से कूदते कूदते हवा में लड़ रहे हैं, पानी में मिसाइल छोड़ी जा रही है दूसरी कबीर की शिप पे, और तीसरा तुम्हें पता है हाँ जमीन पे F1 रेसिंग दिखा दी भाई। इससे ज्यादा क्या जमीन पे तुम लड़ाई लोगे। लास्ट शॉट तो बिल्कुल है ही, बर्फ के पास जाके पता नहीं बर्फ में कहाँ, इग्लू में जाके पता नहीं कहाँ लड़ रहे हैं। इग्लू होता है, इग्लू होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा भी याद। और मूवी में एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी और मैं अजीब भी लगी कि कबीर के पास इतना ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं भाई, ठीक है मतलब ग्रीक गॉड पर्सनैलिटी मिली जाती है। पिछली बार वानी थी, वानी चली गई, क्योंकि वानी की वानी चली गई और फिर वानी भी चली गई। उसके बाद आई है कियारा, अब किस रोल में है वो तो तुम्हें पता ही है, लव इंटरेस्ट के रोल में ही रखा है मैं। और कबीर ज़्यादातर ऐसे किसी को डेट नहीं करता जो कहीं किसी सर्विस में पहले से इनरोल हो, यू नो। और तुमने एक बहुत मिनी सेकंड के लिए जो लास्ट में मोन्टाज दिखाई जाती है, ट्रांजिशन मोन्टाज, तो उसमें दिखाया गया कि दोनों एक साथ शूट अप करके एक दूसरे को फायर करेंगे। वो उन्होंने मतलब जो एडिटर है उसने लगाया ऐसा फ्रेम के, एक बंदा यहाँ से कर रहा है, एक बंदा यहाँ से कर रहा है, मेरे हिसाब से वो दोनों एक चीज को टारगेट कर रहे होंगे और वो होगा विलेन। तो सूट में अगर दोनों एक्टर सेम टाइप पे हैं, सेम कलर के, तो दे आर गोइंग टू बी डूइंग सम ग्रेट एक्शन विद ईच अदर एज अ टीम।
तो भाई वही होने वाला है। और जब लास्ट में देखने को मिलेगा तो वहाँ मजा आ जाएगा, वहाँ पैसा वसूल हो जाएगा, वहाँ लगेगा कि हाँ ये है इस साल की टॉप मूवी, हाँ इतने में इतना ही मिलेगा। और पसीना पसीना पर अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, हाँ तो हाँ चलते जा रहा हूँ अग्निपथ पे। अगर इस अग्निपथ से बचाना चाहते हो या थोड़ा भी ऊपर लाना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि बहुत दिनों से सब्सक्राइब एक भी नहीं बढ़ा है, बड़ा दुख होता है। और मैं रेगुलर हो गया हूँ, मतलब हाँ पेपर वेपर खत्म, तो अब भाई ऑन स्ट्रीक कि अब जीवित ही करके छोड़ेंगे इस चैनल को बिल्कुल एंड तक, जितना होता है ना कि अब बन गए हैं बड़े, मतलब थोड़े ठीक ठाक। मेरे लिए तो बड़ा 1000 भी है, क्योंकि मैंने तो भाई 3 साल से खींचा है यहाँ तक, ठीक है। तो हाँ मिलता हूँ अगले रिव्यू वीडियो में किसी और ट्रेलर या किसी मूवी सीरीज के साथ, मतलब हाँ मैंने 2 रिकॉर्ड कर रखे हैं तो वही आएंगे अगले। तो हाँ तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वॉइड पे वापस से तुम्हारे भाई के पास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।